अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले CS403 पी सीरीज़ में जो MCQs हमारे इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के लिए, वो इस वीडियो में आपके साथ क्विज़ की वीडियो शेयर करने लगा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ऐसी फाइल्स आपको और ज़्यादा मिलेंगी। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप लिंक है, उसको ज्वाइन करें, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अगर वो ज्वाइन नहीं होता तो कमेंट में बता दिया करें, क्योंकि वो ग्रुप फुल हो चुका है, तो आपको मैं दूसरा लिंक सेंड कर दिया करूँगा। चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। सबसे पहले एन एट्रीब्यूट विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स इज नाउन है। जो एक हम एट्रीब्यूट बनाते हैं उसमें जो कम्बिनेशन होता है, मतलब दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का, वो हमारे पास होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक हो गया। डैश इज अ स्टेप बाय स्टेप, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है टू रिड्यूस डाटा। डाटा को क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी, और उसको इम्प्रूव करता है डाटा इंटीग्रिटी टू बिल्ड मोर इफेक्टिव एंड एक्यूरेट डाटाबेस डिज़ाइन। और वो फिर हमारे लिए मतलब और मोर इफेक्टिव होता है और एक्यूरेट होता है डाटाबेस डिज़ाइन। तो वो हमारे पास कौन सी मतलब डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमारे पास नॉर्मलाइजेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी टू बिल्ड मोर एफिशिएंट एक्यूरेट डाटाबेस। ये आपको शॉर्ट में भी आ जाए तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द ओनली टाइम वी आर कनेक्टेड टू एन एफ नॉर्मल फॉर्म व्हेन प्राइमरी की इज कंपोजिट। प्राइमरी की इज कंपोजिट। इफ द रिलेशन इज टू इज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, अगर एक रिलेशन नहीं है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, देन वी नीड टू रिमूव, तो हम रिमूव कर सकते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी। उसका नेक्स्ट है इंसर्शन ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड। इन इंसर्शन ऑपरेशन जो है वो हमारे पास क्या फॉर्म मतलब क्या है, तो हमारे पास है टपल्स कॉमन इन बोथ रिलेशन। जो टपल्स होते हैं वो हमारे पास दोनों कॉमन्स में रिलेशन होते हैं। मतलब टपल्स का शायद आपको नहीं पता हो क्योंकि आपने लेक्चर नहीं वॉच किए, तो लेक्चर भी लाजमी वॉच किया करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सपोज रिलेशन नेम एम्प्लॉयड कंटेन एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिज़ाइन, एम्प्लॉय एड्रेस एंड एम्प्लॉय सैलरी। तो अगर हम इसको मतलब एक क्यूरी के अंदर सिलेक्ट करें सबको, एम्प्लॉय डेस्टिनेशन एडमिन ऑफिस, तो इसमें हमारे पास ये वाला MCQ डी ऑप्शन आएगा। सिग्मा डेस्टिनेशन इज इक्वल टू एडमिन ऑफर एम्प्लॉय। उसके नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चर्स 100 मोटर बाइक्स इन मंथ। एक मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं 100 मोटर बाइक्स। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चर एंड मोटर बाइक 1 to 1, क्योंकि एक ही कंपनी है और वो एक ही मतलब उसको मैन्युफैक्चर करते हैं एक ही बाइक को। मतलब 100 बाइक्स का अगर उनका टारगेट है तो वो मतलब मैंने गलत बोल दिया, 1 to मैन रिलेशनशिप, यानी एक मतलब कंपनी है वो 100 बाइक एक मंथ में तैयार करते, तो ये 1 to मैन रिलेशनशिप बनता है। उसका नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ रिलेशन इज एक्सेस थ्रू प्राइमरी की। स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ रिलेशन इज एक्सेस थ्रू प्राइमरी की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन प्रोजेक्शन ऑपरेशन एनी डुप्लीकेट वैल्यूज आर। जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता है इसमें जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होती है वो हमारे पास एस्टिमेटेड होती हैं। In many to many relationship the third table is created for the relation it is known as, तो ये हमारे पास associate entity type होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है which of the following command used to create database table in the structure। जो मतलब हम कमांड, ऐसा कौन सा कमांड हम यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम क्रिएट डाटाबेस टेबल मतलब और उसका स्ट्रक्चर बना सकते, तो वो हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL। इसका नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट इन टू स्टेटमेंट इज यूज टू इंटर वैल्यूज इन टू। तो इंसर्ट हम जब भी मतलब इंसर्ट करते हैं इनटू स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हमारे मतलब जो वैल्यूज को हम इंटर करते हैं तो वो हमारे पास होते हैं ऑल कॉलम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटीजर डाटा टाइप इन SQL। इनमें से कौन सी SQL की मतलब इंटीजर डाटा टाइप नहीं है, तो वो हमारे पास है स्मॉलर इंट नहीं आता। उसका नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट द डाटा इनटू टेबल। टेबल्स के जरिए अंदर हम डाटा को इंसर्ट करते हैं डाटा मैनिपुलेशन DML लैंग्वेज के जरिए। डैश इन SQL के टेबल इज यूज्ड टू यूनिक आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रोज ऑफ गिवन टेबल। तो इसमें हमारे पास होता है प्राइमरी की कॉलम्स।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन प्रोजेक्शन ऑपरेशन ए डुप्लीकेट वैल्यूज इज, तो ये हम अभी पढ़ कर आए हैं। इसमें हमारे पास आता है एस्टीमेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन इंसर्शन ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड, जो इंसर्ट करते हैं ऑपरेशन उसमें मतलब हमारे पास कौन सा, तो इसमें हमारे पास आता है टपल्स कॉमन इन बोथ रिलेशंस, टपल्स कॉमन होते हैं इन बोथ रिलेशन, क्योंकि इंसर्शन सिलेक्ट हमारे पास वो होता है जिसके अंदर कॉमन होते हैं टपल्स दोनों रिलेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू यूनियन कम्युनिकी, तो यूनियन कम्युनिकी ऑपरेटर मीनिंग ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करते, तो ये हमारे पास आता है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फोर इफ देयर आर टू रिलेशंस एक्स एंड वाई, दो रिलेशंस है, इन दोनों रिलेशंस में एक्स और वाई, इनमें टपल्स मतलब क्या कंपेयर अपेयर बनता है, तो इसमें हमारे पास अपेयर्स एक्स बट डू नॉट अपेयर टू द वाई, अपेयर नहीं करता वाई को, मतलब सेट डिफरेंट एक्स और हमारे पास वाई है। रिटर्न एलिमेंट प्रेजेंट इन एक्स एंड वाई इज नॉट, एक्स प्रेजेंट है वाई नहीं है हमारे पास। उसका नेक्स्ट हमारे पास है फाइव है सपोज करें एक रिलेशनशिप एम्प्लॉय, तो ये भी हम आई थिंक पीछे पढ़ कर आए थे, तो इसमें हमारे पास MCQs ये, बट शुरू में हमारे पास इसमें सिग्मा आएगा। तो इसके बाद हमारे मतलब यहाँ तक कि मैंने इसके अंदर 3 वो क्विज़ आपके साथ शेयर किए थे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, इससे बड़ी मैंने बनानी है और शायद एक अपलोड भी मैंने कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से ज्वाइन करें, वरना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी के अंदर विज़िट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बाकी मैंने इसके पूरे लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए थे और बहुत ही शॉर्ट 4 मिनट 5 मिनट का लेक्चर है, आपकी 30 से 35 मिनट में आपकी तैयारी हो जाएगी इसकी पूरी CS403P सीरीज़ की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।